प्रयागराज में हुए सामूहिक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, मगर प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में होने वाली लूट हत्याकांड की कहानी इतनी डरावनी है कि उसे सुनकर इंसानियत से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स की रूह कांप उठेगी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जिन कुख्यात बदमाशों को पकड़ा है, उनकी हैवानियत सुनकर पूछताछ कर रहे पुलिसकर्मियों के पांव तले से भी जमीन खिसक गई। जिस वक्त खौफनाक कहानी को दरिंदे अपनी जुबानी बयां कर रहे थे, उस वक्त मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके सामने हैवानियत की पटकथा सुना रहे कुख्यात इंसान हैं या फिर दानव। पुलिस अधिकारियों की माने तो बीते दिनों थरवई, फाफामऊ और मांडा क्षेत्र में इन्होंने जिन खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया, उनकी कहानी इससे भी कुछ ज्यादा डरावनी है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा जहां भी डकैती और हत्याकांड की वारदातों को अंजाम दिया गया, वहां उनके द्वारा हत्या के बाद नाबालिगों के शवों के साथ गैंगरेप भी किया गया। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये असुर जिस भी घर में वारदात को अंजाम देते थे, उस घर की सबसे कम उम्र वाली लड़की की लाश से एक एक कर गैंगरेप भी करते थे। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए आकाश, भीम कुमार, मोनू कुमार और संगीता से जब पूछताछ शुरू हुई थी, तो एक के बाद एक कई घटनाओं की परत दर परत खुलती चली गई। हैवान हैवानियत की इबारत बयां कर रहे थे और उन्हें सुनकर पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी सख्ते में थे। यह होना इसलिए भी लाजमी था क्योंकि हैवानों का कबूलनामा सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। आकाश, भीम और मोनू ने बताया कि उनका गैंग लूट, डकैती, हत्या जैसी जघन्य वारदातों को अंजाम देता था। इतना ही नहीं, हैवानों के इस गिरोह में 2 महिलाएं भी शामिल थीं। 13 सदस्यों के इस गिरोह में शामिल महिलाएं दिन में उन घरों की रेकी करती थीं, रात में जिन घरों में हैवानों का तांडव होता था। समझ लीजिए कि जिस घर में असुर दाखिल हुए, उस परिवार के किसी भी सदस्य का जिंदा बचना नामुमकिन था। हैवान घर के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ते थे। पुलिस का दावा है कि थरवई क्षेत्र में 5 लोगों की हत्या के बाद जब इन शरीरों से आत्मा निकल गई, तो दरिंदों ने परिवार की बहु बेटियों की लाश के साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, हैवानों ने फाफामऊ क्षेत्र में 4 लोगों की हत्या कर 16 वर्षीय लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। इसी तरह मांडा क्षेत्र में 3 की हत्या की गई थी और यहाँ भी समाज के बीच इंसान की खाल में छिपे इन भेड़ियों ने 16 वर्षीय लड़की की लाश से दुराचार किया। तो सुनिए, क्या है हैवानों का कबूलनामा और कैसे दिया जाता था वारदातों को अंजाम। नंबर 1, गैंग की महिलाएं दिन में उन घरों की रेकी करती थीं, रात में हैवान जिन्हें निशाना बनाते थे। नंबर 2, आरोपी किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले शराब पार्टी करते थे। नंबर 3, आरोपी आबादी से दूर बने घरों को बनाते थे निशाना। नंबर 4, घरों में घुसने के बाद परिवार की नींद टूटने पर हैवान धारदार या वजनदार हथियार से हमला कर उन्हें हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सुला देते थे। नंबर 5, परिवार के हर शख्स को कत्ल करने के बाद दरिंदे उनकी बहन बेटियों से गैंगरेप करते थे। इंसान की शक्ल में दिखने वाले इन हैवानों ने जिन घर में भी वारदात को अंजाम दिया, वहां सबको मार डाला। थरवई क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्ची ने कोई हरकत नहीं की तो उस पर इनका ध्यान नहीं गया, लिहाजा यहां बच्ची की जान बच गई, मगर दानवों को यहां से महज 7700 रुपये ही मिले थे, जिससे नाराज होकर इन्होंने घर को ही आग लगा दी। फाफामऊ क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद बक्से से 5600 सिर्फ रुपये मिलने से यह लोग नाराज हुए। फाफामऊ क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद यहां से इन्हें बक्से से सिर्फ 5600 रुपये मिले, जबकि थरवई क्षेत्र में 5 लोगों को मार डालने के बाद इनके हाथ बस 2100 रुपये ही लग सके। हैवानों की गिरफ्तारी के बाद इन घटनाओं का हुआ राजफास। 22 अप्रैल 2022 को थरवई क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई। 21 नवंबर 2021 को फाफामऊ क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों को मार डाला गया। जनवरी 2020 को सोराव के यूसुफपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों का बेरहमी से किया गया कत्ल।
मई 2020 को मांडा क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई। जुलाई 2020 को सोरांव के चांदपुर मणिपुरा में दंपति की बेरहमी से हत्या की गई, जबकि सितंबर 2021 को नवाबगंज के जगदीशपुर माली गांव में मां बेटी को बेरहमी से मार डाला गया। आज प्रातःकाल प्रयागराज पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक गैंग गंगापार क्षेत्र में देखा गया है जो चोरी, हत्या, लूट आदि की घटनाएं करता था। इस गैंग की घेराबंदी की गई जिसमें 60 टीमों को लगाया गया। एसएसपी प्रयागराज, एसपी गंगापार और एसओजी की टीमों ने इसमें जो अभी तक काम कर रहे थे वो सभी इस टीम में शामिल रहे और उन्होंने जब बदमाशों को ललकारा तो उसमें से 2 बदमाश वहाँ मौके पर पकड़ लिए। 3 बदमाश फायरिंग करते हुए पुलिस के ऊपर भाग रहे थे, जिनको पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा और उसमें आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी, जिन्हें अभी अस्पताल एसआरएन में पहुंचाया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी वहां से मौके से की गई थी। उसके बाद इनसे जो पूछताछ की गई तो इन्होंने 2 घटनाओं का खुलासा किया, जिसमें खेवराजपुर में अभी थाना थरवई क्षेत्र में घटना और इससे पहले बौरी में जो घटना हुई थी उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये लूट करने के उद्देश्य से वहाँ की थी और साथ ही वहाँ महिलाओं के साथ दुराचार भी किया था। इनसे जो असलाह बरामद हुआ है उसमें 315 बोर के तमंचे हैं और इसमें पेचकस, साथ ही बांका और भी जो औजार ये इस्तेमाल करते थे उनकी बरामदगी की गई है। इनसे पूछताछ के आधार पर ये अन्य घटनाओं से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। जितनी भी घटनाएं गंगापार क्षेत्र में हो रही थी इसमें इनका मिलान किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जिनमें भले ही नामजदगी हो गई है, अगर कोई गलत नामजदगी की गई है तो इस आधार पर जो इनका बयान है और इनके जो मोबाइल फ़ोन नंबर्स मिले हैं, जो उनका अभी तक जो सर्विलांस पर इनमें से कुछ लोग थे उसमें लिस्निंग में जो आया, इस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में जो बदमाश पकड़े गए हैं उन पर पहले कुछ 3 बदमाशों में 25-25 हज़ार का इनाम था। आज 3 अन्य बदमाशों पर इन पर 25-25 हज़ार के इनाम घोषित किए गए हैं और साथ ही जो पूर्व में जो घटनाएं कारित की गई हैं उनमें भी हम इनका इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं। इसमें एसीएस होम डीजीपी महोदय की तरफ से 1-1 लाख का इनाम दिया गया है जो टीम यहाँ पर वर्कआउट करने में इसमें लगाई गई थी। मेरी ओर से भी इसमें 1 लाख रुपए का और आईजी रेंज की तरफ से 50,000 का इनाम इसमें इस संयुक्त टीम को दिया जा रहा है, जिसमें एसपी गंगापार और उनकी एसओजी की टीम, जो इंस्पेक्टर हमारे स्वाट टीम के हैं और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो सब इस घटना के खुलासे के लिए बधाई के पात्र हैं। एक महिला इसका इसमें महिलाएं का 2 महिलाओं का नाम आया हुआ है, जिसमें एक संगीता का नाम आया है। संगीता पूर्व में बिहार क्षेत्र की रहने वाली थी और वो शादी करके एक पटेल परिवार में रानीगंज क्षेत्र जो प्रतापगढ़ में है वहाँ आ गई। रानीगंज में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिससे इनका कनेक्शन हो सकता है। उसके बाद उसको वहाँ पर एक पुत्र पैदा हुआ मोनू, और इसी बीच उसकी बात अब दूसरी जगह हो गई। उसने अन्य शादी कर ली जो फाफामऊ क्षेत्र में की दूसरी शादी, और वहाँ से भी उसने एक पुत्र उसका हुआ, इसका एक बेटी हुई जिसका नाम नेहा है। तो ये सब इसमें अभियुक्त हैं, का काम करते हैं। इनका कनेक्शन है कि यहाँ फाफामऊ में रहकर ये आसपास के क्षेत्रों को देखते थे कि कहाँ इस तरह की वारदात की जा सकती है। उसके बाद ये कैमूर क्षेत्र से, बिहार से अपने गैंग को इंटीमेट कर वहाँ से बुला लेते हैं। ये लूट के इरादे से जाते हैं, पूरे परिवार को साफ कर देते हैं, क्या इनकी कार्यप्रणाली है? ये सबसे पहले अपना टारगेट चिन्हित करते हैं कि ऐसा परिवार होना चाहिए जिसमें महिलाओं की संख्या कम हो, जिसमें महिलाएं संख्या ज़्यादा हो, पुरुष कम हो, और इसमें क्या इनको लगता है कि महिलाएं कम रजिस्टर करेंगी। दूसरा ये देखते हैं कि जो 4 दीवारी है वो घर की छोटी होनी चाहिए जिसमें कूद फांद कर ये अंदर चले जाएं, और वो गांव से अलग हटकर जो घर होते हैं उनको ये अपना टारगेट बनाते हैं। रैकी करने के बाद में ये उस घर में कूद जाते हैं और वहाँ से पहले ये चुपचाप चोरी और वहाँ से प्रॉपर्टी हटाने का काम करते हैं। लेकिन अगर इस बीच कोई जग जाता है, कोई शोर मचाता, तो तत्काल उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। महिलाओं के साथ भी उनके कपड़े हटाकर दुराचार सामने आई। अच्छा, ये लोग किस तरह के घर को सिलेक्ट करते थे रेकी के दौरान? ये घर इस प्रकार का देखते हैं कि जो मेन कॉलोनी या गांव से थोड़ा दूर हटकर हो, अकेला घर हो, जिसमें कोई पेड़ लगाया गया हो, उसके आसपास की जो 4 दीवारी है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आसानी से अंदर जाया जा सकता हो, और जहाँ से रास्ता ऐसा होना चाहिए
कि जो रेलवे स्टेशन या सड़क के बिल्कुल नज़दीक हो, जहाँ से ये इजीली वहाँ से निकल जाए। कुल मिलाकर रूह को झकझोर देने वाली सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देने वाले कई असुर अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि इनके साथ वारदातों में शामिल अन्य दानवों की पुलिस अब भी तलाश कर रही है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस मामले में पैरोकारी करके कब तक इन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक रिपोर्टर।